जय सिया राम। मैं आचार्य राजेश श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से प्रिय दर्शकों प्रस्तुत हूँ आप सबके समक्ष भुवन भास्कर भगवान सूर्यदेव के राशि परिवर्तन के प्रभाव को लेकर के क्या प्रभाव होगा हमारे जीवन पर। प्रिय दर्शकों, सूर्य, शनि और गुरु ये तीन ग्रह ऐसे हैं जो गोचर में हमें सर्वाधिक प्रभावित करते हैं। ये तो सारे ग्रह प्रभावित करते हैं, चंद्रमा भी बहुत प्रभावित करता है, लेकिन सूर्य एक ऐसे ग्रह हैं जो मनुष्य ही नहीं जड़ और चेतन सबको प्रभावित करते हैं अपने गोचर के द्वारा। सूर्य कौन है? सूर्य आत्मा है, सूर्य पिता के कारक हैं, सूर्य हमारे आत्मविश्वास के कारक हैं, सूर्य उच्च सरकारी सफलता, उत्तम स्वास्थ्य, उच्च पद प्रतिष्ठा, उच्च सरकारी नौकरी, जीवन में समग्र सफलता के कारक हैं सूर्य। और वो सूर्य 15 जून की प्रातःकाल 15 जून की मध्य रात्रि को अपनी वर्तमान वृषभ राशि को छोड़ करके अपने मित्र बुध की राशि मिथुन राशि पर गोचर कर जाएंगे, जहां पर वो 16 जुलाई के प्रातः तक विराजमान रहेंगे। खास बात यह है कि उनके मित्र बुध सूर्य के साथ ही गोचर करेंगे, अर्थात ग्रहों के राजा सूर्य राजकुमार के घर में राजकुमार के साथ रहेंगे और साथ में वित्त मंत्री शुक्र भी गोचर करेंगे। और ये राजा, राजकुमार और फाइनेंस मिनिस्टर के साथ साथ का गोचर होगा, अगर ऐसे लौकिक भाषा में समझे तो। धनुराशि के जातकों के लिए उनके सप्तम स्थान पर ये गोचर हो रहा है सूर्य भगवान का, और सूर्य आपके भाग्य स्थान के स्वामी होकर के सप्तम स्थान पर गोचर करेंगे। भाग्य अर्थात भाग्य स्थान त्रिकोण हुआ और एक केंद्र का स्थान हुआ, तो इसे केंद्र त्रिकोण राजयोग भी कहते हैं। बुध यहाँ पर भद्र पंच महापुरुष राजयोग बना करके बैठे हुए हैं और साथ ही साथ सूर्य आईएएस होकर यहीं पर बैठे हुए हैं। इतना शानदार गोचर धनुराशि के जातकों के लिए है कि यदि आपके मूल कुंडली में, लग्न कुंडली में कोई प्रतिकूल ग्रहों की दशाएं नहीं चल रही हैं, कोई ग्रह मैलेफिक इन्फ्लुएंस में नहीं अर्थात बुरे प्रभाव में नहीं है, तो ये गोचर आपके लिए बहुत ही शानदार, आय के दृष्टि से, धनागमन के दृष्टि से, इच्छा पूर्ति के दृष्टि से, भाग्य की दृष्टि से सर्वोत्तम है। बहुत सारे लाभ लेकर के आ रहा है, भाग्य का साथ मिल रहा है, जीवन साथी आपके लिए भाग्य कारक हो रहा है, आपके भाग्य में उन्नति कारक हो रहा है आपका जीवन साथी भी, आपके पिता का सुख सहयोग, धर्म में रुचि, धर्म के माध्यम से आपकी उन्नति, ये सब आपके होते हुए दिख रहे हैं। और प्लस आपके व्यक्तित्व में एक विशेष ऊर्जा, आपके व्यक्तित्व में एक विशेष आकर्षण, आपके व्यक्तित्व में एक विशेष आवेग का संचार होगा सूर्य के इस गोचर के साथ। अब ध्यान रहे, ये जो विशेष ऊर्जा, विशेष आभा, विशेष आवेग, विशेष इंथुजियाज्म अगर आपको प्राप्त हो रहा है, तो ध्यान रखना है कि कहीं आपका ईगो न बढ़ जाए, कहीं आपका अहंकार न बढ़ जाए, कहीं क्रोध न बढ़ जाए, कहीं चिड़चिड़ाहट न बढ़ जाए, क्योंकि सूर्य की दृष्टि आपके लग्न स्थान को प्रवाहित करेगी, उसको प्रकाशित करेगी। तो इसको सकारात्मक मोड़ देते रहें। ये जो ऊर्जा आएगी, जो ऊर्जा का प्रवाह आएगा, इसको सकारात्मक मोड़ देते रहेंगे तो अति कल्याणकारी, अति लाभकारी होगा। लेकिन अगर ये नकारात्मक मोड़ लिया तो आपके व्यक्तित्व में नकारात्मकता प्रवेश करेगी, क्रोध आएगा, चिड़चिड़ापन आएगा, कुछ उल्टा सीधा बोलना शुरू करेंगे, फलता जीवन आपका गृहस्थ जीवन कलहमय हो जाएगा। गृहस्थ जीवन में जीवन साथी का है तो स्वास्थ्य खराब होगा या जीवन साथी के साथ संबंध खराब होगा। साथ साथ यदि आपका पार्टनरशिप में व्यवसाय है तो वहाँ से भी समस्या पैदा हो सकती। इन दो चीज़ों पर अगर आप ध्यान रख लिए तो आप ये गोचर बहुत अच्छा है, बहुत लाभ आपको प्राप्त होने वाला है। व्यापार व्यवसाय में बहुत अच्छा लाभ, शिक्षा, संतान से अच्छे अच्छे समाचार आपको प्राप्त होंगे, संतान बहुत अच्छा करती हुई दिखेगी। आप स्वयं विद्यार्थी हैं तो बहुत अच्छा करते हुए दिखेंगे। हायर एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा समय चल रहा है। कोई बड़ा प्रोजेक्ट, कोई बड़ा काम, कोई बड़ा नाम आप अपने शिक्षा के क्षेत्र में करने के लिए प्रयासरत हैं और वो पूरा होकर के रहेगा। इस समय ग्रहों की दशाएं बहुत अनुकूल चल रही है। प्रमोशन वगैरह भी अगर आपका ड्यू है तो वो भी आपके लिए अच्छा है। मान सम्मान समाज से भी मिलता हुआ दिख रहा है। कोई बड़ी प्रॉपर्टी का लाभ भी होता हुआ दिख रहा है आपको। सूर्य के इस गोचर से आपके पराक्रम में, खासकर यदि विद्यार्थी हैं तो उन विद्यार्थियों के जीवन में पराक्रम और पुरुषार्थ बहुत ज़बरदस्त होने वाला है। तो और कार्यक्षेत्र की बात करें,
आपके जहाँ काम करते हैं तो दसम से उस स्थान 10वें स्थान से दसम गोचर करेंगे, तो फलतः आपके कार्य क्षेत्र में आपकी विशेष वैल्यू बढ़ने वाली है। आपके कार्य को एक विशेष नज़रिए से देखा जाएगा और कार्य क्षेत्र में आपका दबदबा, आपके कार्य करने की शैली, आपके कार्य करने की जो प्रक्रिया है वो सब लोगों को बहुत पसंद आएगी। आपके उच्चाधिकारी आपसे प्रसन्न होंगे, उच्चाधिकारी आपके सामने नतमस्तक हो गए। राजा के यहाँ से कोई अवार्ड मिल सकता है, अर्थात जो आपकी सेवा प्रदाता है उससे आपको लाभ प्राप्त हो सकता है, कोई सम्मान, कोई अवार्ड भी आपको प्राप्त हो सकता है। जीवन साथी के जीवन में भी एक अगर वो वर्किंग है, नौकरी करते हैं, खासकर सरकारी नौकरी करते हैं, तो एक गजब का थ्रस्ट मिलेगा, बहुत अच्छा उछाल मिलेगा, उनकी इंक्रीमेंट बढ़ सकती है, प्रमोशन हो सकता है। गृहस्थ जीवन अमूमन अच्छा है, लेकिन अपने अहंकार पर आपको नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। कम्युनिकेशन से जो लोग जुड़े हुए हैं, मीडिया से, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, यूट्यूबर हैं, उन सब के लिए बहुत अच्छा गोचर है सूर्य का, बहुत बड़े बड़े काम करेंगे। लेकिन वाणी पर अपने आप को कंट्रोल रखना है, खासकर जब आप समाज से दो चार हो रहे हो, सोसाइटी से आप कम्युनिकेट कर रहे हो, तो अपने शब्दों को बहुत संभाल कर रहेंगे, क्योंकि वाणी स्थान से छठे गोचर करेंगे। वाणी में थोड़ी सी विकृति आ सकती है, ना जानते भी आप कोई ऐसे शब्द प्रयोग कर सकते हैं जिसके कारण आपको निंदा का सामना करना पड़े। क्या उपाय करें कि ये सूर्य का ये नकारात्मक परिणाम कम हो जाए और ये सकारात्मक परिणाम अत्यधिक बढ़ जाए? सूर्य भगवान की आराधना, भुवन भास्कर की आराधना कैसे करें? सूर्य भगवान के उदय होने के पहले बिस्तर छोड़ दें, स्नान करें, सूर्य भगवान को अर्घ दें तांबे के लोटे में, वहीं खड़े होकर के आज्ञा चक्र पे उगते हुए सूर्य का ध्यान करते हुए गायत्री मंत्र का जप करें 10-15 मिनट, जितना आपके पास समय हो सके तो आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर लें या सूर्य गायत्री मंत्र का जप करें। सूर्य गायत्री मंत्र कौन सा है? ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नः सूर्यः प्रचोदयात्। फिर से सुनिए, ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नः सूर्यः प्रचोदयात्। यहाँ तन्नः लगाना है, तन्नो नहीं। जिसको कन्फ्यूजन होगा कमेंट बॉक्स में पूछेगा, हम उसको उत्तर दे देंगे, लिख कर दे देंगे, कोई गलती नहीं होगी। और साथ साथ एक विशिष्ट उपाय आपको करने होंगे, और वो है कि गुड़ ले लेंगे और नदी में जा कर के, अब आप अगर लग्न कुंडली में अपने देख लें कि सूर्य किस नंबर की राशि पर बैठा हुआ है। अगर सूर्य 12 नंबर की राशि में बैठे हुए हैं तो आप 12 ढेले गुड़ के छोटे छोटे टुकड़े, 12 टुकड़े रविवार को नदी में प्रवाहित करें। अगर गोचर की ही कुंडली जिनको नहीं पता है अपनी, तो 3 नंबर की राशि बैठे 3 डली गुड़ रविवार को नदी में प्रवाहित कर दीजिए, बहुत अच्छा हो जाएगा। अगर लग्न कुंडली के आधार पर देख पाएँ, अगर आपके पास कुंडली उपलब्ध है, सूर्य जिस भी राशि पर, जिस अंक पर बैठा हुआ है, उतनी डली आप सूर्य की गुड़ की ले लीजिए और नदी में प्रवाहित कर दीजिए, सूर्योदय और सूर्यास्त के मध्य में। और ध्यान रहे, यदि लग्न कुंडली में सूर्य आपका 7 नंबर की राशि पर बैठा हुआ है तो गुड़ प्रवाहित नहीं करेंगे। तब क्या करेंगे? तब तांबे का एक सिक्का रविवार के दिन जलती चिता में आप फेंक दीजिए, सर्वत्र कल्याण हो जाएगा। नीच का सूर्य उत्तम फल देना प्रदान कर देगा। वीडियो को यहीं समाप्त करेंगे। ये बहुत ही रहस्यमय आपके साथ ये प्रयोग मैंने आपके साथ शेयर किया है और इस 25 वर्ष से आजमाया हुआ है, 100% परिणाम देता है। चैनल, ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपके काम का लगा हो, मेरा बोलना आपका सुनना दोनों सार्थक हुआ हो, तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपनों के साथ शेयर करिएगा, कमेंट में बहुत प्रेम से जय सिया राम लिखिएगा। चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन की घंटी दबा लीजिए ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, माता पिता की खूब खूब सेवा करके उनका आशीर्वाद लीजिए। जय जय सिया राम।